सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। इसको हिंदी से सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था आइज डिफेक्ट के बारे में, और वहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी चीजें डेप्थ से समझाया था कि मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, एस्टिमेटिज्म क्या होता है। तो मैंने ये सब आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था। आप जाके वहां से लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, और कैसे पूछता है एग्जाम में ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेशन करने के लिए आता है ज्यादातर। तो देखो गौर समझो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है बाबू कि पूछता है कि व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर। बात समझ में आया? क्वेश्चन पे पूछता है व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर, और ए नंबर में रहता है when the final image, when the final image, when the final image is formed, when the final image is formed at least distance, at least distance, when the final image is formed at least distance, least distance का मतलब कम से कम दूरी पर बने। तो कम से कम दूरी पर अगर बनेगा तो क्लियरली देख कहां पाएंगे हम लोग, 25 सेंटीमीटर पर, वही हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है। तो वही बोल रहा है। तो सबसे पहले पूछा कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, इसके आवर्धन क्षमता के व्यंजक को प्राप्त करें, इसके आवर्धन क्षमता के व्यंजक को प्राप्त करें। और ए नंबर बोला है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां हो, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर पर हो, उसी को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कम से कम दूरी। तो अगर कम से कम दूरी पर हम ऑब्जेक्ट को रखना चाहेंगे और क्लियरली भी देखना चाहेंगे, क्यों रखेंगे? क्लियरली देखने के लिए। तो हम कहां पे क्लियरली देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से पर हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके और पास रखें तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, तो फायदा तो है नहीं। तो वही बोला कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट का इमेज यानी कि फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज बनाएगा किसके द्वारा, सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा, वो कहां पे बोलो, लीस्ट डिस्टेंस पर, कम से कम दूरी पर पहले बनाना है। और बी नंबर में पूछता है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन द फाइनल इमेज is formed, when the final image is formed at infinity, जब कहां पे बने बोलो, जब फाइनल इमेज कहां पे बोलो, इन्फिनिटी पे बने। तो इन दोनों के टाइप के क्या निकालना है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर निकालना है। ये दोनों कंडीशन में क्या निकालना है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर निकालना है। कि when the final image is formed at least distance, तब उस टाइम का हमको क्या निकालना है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर निकालना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा। और when the final image is formed एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ हो, फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने, मतलब दूर से दूर बने। और दूर से दूर कहाँ तक, हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, जहां पर क्लियरली दिखेगा वो मेरे लिए इन्फिनिटी होगा, दूर में। तो दूर पॉइंट यानी फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, तो हम इन्फिनिटी लिखेंगे। तो इन्फिनिटी पर जो फाइनल इमेज बनाएंगे तो उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर का डेरिवेशन क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, इसी को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा विजुअल एंगल के बारे में बात करते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है। तो गौर से देखो, तो विजुअल एंगल होता है, विजुअल एंगल होता है ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंख में कितना कोण बनाता है, उसी कोण को क्या बोलते हैं, हम लोग विजुअल एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, ये हमारा आईज है और मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा आंख पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल बनाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे बोलो, विजुअल एंगल। जैसे ये ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सामने करेंगे, आंख के सामने करेंगे, तो देखो विजुअल एंगल जो है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये विजुअल एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या समझे यहाँ पे, ये समझे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने आता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला विजुअल एंगल, विजुअल एंगल को बोला जाता है दर्शन कोण, हिंदी से क्या बोलते हैं बोलो,
दर्शन कोण, दर्शन कोण, बात समझ में आएगी। तो विजुअल एंगल को क्या बोलते हैं बोलो, दर्शन कोण। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारे आंख के सामने आएगा, तो ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला विजुअल एंगल बड़ा होता है, जिस कारण ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देता है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे आंख से पीछे की ओर जाएगा, यानी कि पीछे ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण क्या होता है बोलो, छोटा होता है, छोटा होगा, जिस कारण हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। इसको एकदम पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे छोटा दिखाई देने लगते हैं, और पीछे ले जाएंगे और छोटा दिखाई देगा, और पीछे छोटा ले जाएंगे और छोटा दिखाई देगा। एक टाइम के बाद धुंधला दिखाई देने लगे, वो दिखाई देना बंद हो जाएगा, दिखाई देने क्या हो जाएगा बोलो, बंद हो जाएगा। तो जैसे कि बात करें कि मून वगैरह बहुत काफी दूर है, एक्चुअली में अगर बात करें तो मून का साइज, सन का साइज बहुत बड़ा होता है, फिर भी हमें क्या दिखाई देता है, छोटा ही तो छोटा सा दिखता है। तो क्यों दिखता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है काफी दूर है, काफी दूर है, जिस कारण उतना बड़ा इमेज, उतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंख पर, यानी कि विजुअल एंगल क्या बोलता है बोलो, छोटा बोलता है, और इसी कारण हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है बोलो, छोटा दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है किस बात पर बोलो, विजुअल एंगल पर। तो विजुअल एंगल क्या है, किसी वस्तु द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग क्या करते हैं बोलो, विजुअल एंगल, यानी कि दर्शन कोण। ऑब्जेक्ट द्वारा हमारे आंख पर बनाए गए एंगल को क्या बोलते हैं बोलो, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल समझ में आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आंख पर जो एंगल बना रहा है उसे क्या बोलेंगे बोलो, विजुअल एंगल। जैसे इस मार्कर को इतना सामने रखे हैं, तो इसका मतलब इसके द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया जो विजुअल एंगल होगा अभी तो बड़ा होगा, जैसे दूर ले जाएंगे तो उसकी तुलना में क्या होगा बोलो, छोटा होगा। तो ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोटा दिखाई दे रहा है, बस समझना है। तो ये बात डिपेंड करता है किस बात पर बोलो, विजुअल एंगल पर। अब थोड़ा सा समझते हैं कि मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, गौर से सुनो। तो मैग्निफिकेशन पावर जो होगा, गौर से देखना, मैग्निफिकेशन पावर जो होता है, बुक में हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन पावर को m से डिनोट करता है, m इक्वल टू होता है बीटा बाय अल्फा, यही बुक में लिखा रहता है। तो बीटा का मतलब समझो, गौर समझना है, यही इंपॉर्टेंट है। बीटा का मतलब होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। क्या होता है हम लोग, विजुअल एंगल। अभी तो बात करनी है विजुअल एंगल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण। तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज बाय, गौर से सुनना, बाय, ये क्या बोलो, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। और इसको किससे देखेंगे, इसको देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और उसके बाद जो फाइनल इमेज बनेगा, उस फाइनल इमेज का जो विजुअल एंगल होगा उसका बात करते हैं, बस समझ में आया। तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कब, व्हेन d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, कहां पर रखा हो लोग, 25 सेंटीमीटर पर रखा हो, और कैसे देखेंगे, नेकेड आई से। कैसे देखेंगे बोलो, नेकेड आई से। नेकेड आई का मतलब समझ में आया कि नहीं है, नेकेड आई से बात करेंगे। नेकेड आई का मतलब खुला आंख से देखेंगे। कैसे देखेंगे बोलो, खुला आंख से। इस बात को दिमाग में रखना, हम यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं हिंदी से, खुला आंख, खुला आंख, ताकि समझ में आए। खुला आंख का मतलब क्या समझेंगे, बिना इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देखेंगे, उस टाइम को, उस टाइम वाला एंगल को क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। कब, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो। समझ में आया। इसी के रेशियो को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे समझेंगे, कोई दिक्कत है क्या। अब गौर से सुनो मेरा बात, इसी दिमाग में डाल के रखना, यही काम आएगा डेरिवेशन करने में। देखो m का मतलब होता है बीटा बाय अल्फा। बीटा का मतलब समझेंगे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, जो इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे। ऊपर वाला किससे देखेंगे बाबू, इंस्ट्रूमेंट से। और इंस्ट्रूमेंट से देखने के बाद क्या दिखाई देगा, उसका इमेज दिखाई देगा। अरे हम किसी भी चीज को यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्यों यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे कि ऑब्जेक्ट बहुत काफी छोटा होगा, और उस ऑब्जेक्ट का हम बड़ा इमेज देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बोलो, बड़ा इमेज देखना चाहते हैं, इसीलिए देखेंगे ना, सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे ना, फालतू काम के लिए क्यों करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है, किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बनाना। क्या करना, बनाना, बड़ा इमेज बनाना। पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप,
लिखना देखो, पूछेगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है तो क्या बोलेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। टीनी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज बनाता है कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा इमेज देखा जा सकता है। छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा इमेज यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो इस बात को याद रखना कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है बाबू, गौर से देखना कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, और नीचे क्या होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। कब? जब वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखा होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर यानी कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी d पर रखा होगा। और देखेंगे कैसे बोलो? खुला आंख से। तो नीचे में देखेंगे खुला आंख का मतलब विदाउट इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देखेंगे, उस टाइम का केस क्या है बोलो? विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल, ये जो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट जो है ये तो सबके लिए सेम ही होगा, आगे भी बात करेंगे तो सेम ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो हमारा आंख बना दिए, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का हाइट हम h0 ले लिए। क्या ले लिए बोलो? h0 ले लिए, और ये कहाँ रख दिए बोलो? d पे। d पे तो 25 सेंटीमीटर पर रखे हैं, तो इसके द्वारा हमारा आंख पर बनाया गया कोण ये होगा। इस कोण को हम बोल देते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं बोलो? अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू, अल्फा बहुत छोटा एंगल होता है, और छोटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बोलो? tan लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? tan यूज करते हैं। देखो अब बताते हैं, जब छोटे छोटे एंगल का बात होगा ना, अल्फा बहुत छोटा होगा। अब तुम बात करो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो उसके द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा होगा तो उस टाइम वाला हम लोग ये वाला एंगल को क्या बोल रहे हैं बोलो? अल्फा। तो अल्फा एक बहुत छोटा एंगल है, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं tan अल्फा से। मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था कि जब बहुत छोटा छोटा एंगल होता है तो हम लोग कहीं पे मान लो sin थीटा लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं थीटा, जब छोटे छोटे एंगल का बात होगा तो। ठीक है, tan थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू लिख देते हैं थीटा। तो अगर tan थीटा इक्वल टू थीटा लिख दिए तो क्या थीटा इक्वल टू tan थीटा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बस समझ आएगी। तो कब होगा? जब बहुत छोटा छोटा एंगल होगा, और इस तरह का केस में सारा ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत छोटा छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा यूज करेंगे, तो थीटा तो है नहीं, यहाँ पे अल्फा है, तो लिखेंगे tan अल्फा। क्या लिखेंगे बोलो? tan अल्फा। तो tan अल्फा इक्वल होता है p बाय b, तो होगा h0 बाय d। क्या होगा बोलो? h0 बाय d। ये तो फिक्स ही होगा। ये किसका का वैल्यू है? अल्फा का वैल्यू। बहुत छोटा एंगल है तो डायरेक्ट लिखेंगे अल्फा इक्वल टू h0 बाय d। क्या लिखेंगे बोलो? h0 बाय d। इसको दिमाग में डाल के ही रखना। इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे h0 बाय d। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या फिर निकाल के यूज करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला तो समझ में आया, ऊपर वाला नहीं आएगा। तो ऊपर वाला जब हम लोग पिक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा। क्या लिखा होगा? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फाइनल इमेज बनेगा उस फाइनल इमेज का विजुअल एंगल लेंगे, जिसको हम क्या बोले बोलो? बीटा। ठीक है, और विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कब? जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा होगा, यानी कि d डिस्टेंस पर रखा होगा। ठीक है, d डिस्टेंस पर रखा होगा। कैसे देखेंगे बोलो? खुला आंख से, नेकेड आई से देखेंगे। बस समझ में आया? चलो अब बात करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज यानी कि मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब क्या कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है हम लोग? एक कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस बना दिए। ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है हम लोग? एक कन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम लोग आई लेंस भी बोलते हैं। अब आई लेंस क्यों बोलते हैं? देखो आई लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो आंख से थोड़ा सा हटा के देखेंगे, तो आंख के बहुत सामने ही होता है ये लेंस, तो इसीलिए हम इसको आई लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? आई लेंस। अब देखो इसका ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इसका यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा तो इसको रख दिए फोकस। इसको क्या बनाए लोग? फोकस। इधर भी इसका कहीं पे फोकस होगा तो इसको भी हम फोकस बनाए, इसको f1 बोलते हैं तो इसको f2 बोलेंगे। ये सब तो पढ़े होंगे। बस देखो जब किसी ऑब्जेक्ट को उत्तल लेंस के यानी कि कन्वेक्स लेंस के, कौन सा लेंस है बोलो? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता है
और जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो? वस्तु के पीछे, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। समझ में आएगी? बड़ा बनता है, सीधा बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के पीछे, यानी कि वस्तु के पीछे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहां बनेगा बोलो? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। गौर से समझ लो, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। When the object is held inside the focus of convex lens, then its image is found behind the object. Behind the object, its image is virtual, magnified and erect. Magnified and erect. कोई दिक्कत है क्या? गौर से देखो, तो इस ऑब्जेक्ट को मान लो ये ऑब्जेक्ट है AB है और इस ऑब्जेक्ट का जैसे इमेज बनाएंगे तो गौर से देखो, तो ये लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइट रे कहां से क्रॉस करेगा? हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा। ये सब बातें तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही पढ़ा के रखा, तो पहले तो क्रॉस हो गया ये। दूसरा कहां से क्रॉस करना चाहिए? दूसरा क्रॉस करना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों लाइट यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है मतलब पीछे जाके कहीं पे मिलेगा, पीछे जाके कहीं पे मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कहां पे मिलेगा उस पॉइंट को ढूंढने का। इसको पीछे बढ़ाते गए हैं, इतने ही बढ़ाते हैं, इसको भी लेते हैं, तो इसको बढ़ाते गए, देखो इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब इसका फाइनल इमेज, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा फाइनल इमेज कहां बन रहा है बोलो? यहाँ पे बन रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट AB है, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या है बोलो? AB है, तो इसका इमेज को हम बोल देंगे, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि पता चलेगा कि ये जो है ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, ये ऑब्जेक्ट का क्या है बाबू? इमेज है। तो इसका इमेज बन गया कहां पे बोलो? A डैश B डैश पर। कहां बन गया बोलो? A डैश B डैश पर। बात समझ में आया? तो when the object AB is held inside the focus of convex lens, then its image is formed. Then its image is formed at A dash B dash behind the object. Behind the object. Its image is क्या होगा? Its image is virtual, erect and magnified. Its image is virtual, erect and magnified. तो इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। देख तो रहे होंगे कौन सा इमेज बन रहा है? रियल इमेज तो बन नहीं रही, रियल लाइट रे कट करता तो रियल इमेज बनता। ये कौन सा? इमेजिनरी लाइन कट कर रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। पिक्चर से भी देख के लग रहा है सीधा है, ऑब्जेक्ट के पीछे है, बस समझ में आएगी। और बड़ा भी है, इनकी मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज है। बहुत है, इसका कौन सा इमेज बना है ब्रो? मैग्नीफाइड इमेज बना है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन गया बाबू? A डैश B डैश पर बना, जो कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। क्या है ब्रो? मैग्नीफाइड है। और ये ऑब्जेक्ट बना कहां है? ये ऑब्जेक्ट बना है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये इमेज कहां बना है ब्रो? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे बना, यानी कि बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो जब किसी वस्तु को फोकस लेंस के अंदर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही सीधा आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत है क्या? तो देख के बोल ही सकते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? गौर से सुनो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो किसी छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द लार्ज इमेज या फिर लार्ज मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट। तो टीनी ऑब्जेक्ट का लार्ज मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं किसकी वजह से बोलो? सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से। सिंपल माइक्रोस्कोप में होता क्या? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही बड़ा, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब इस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर निकालना है। क्या निकालना है ब्रो? मैग्निफिकेशन पावर। तो गौर से देखो बाबू, अंतिम प्रतिबिंब क्या है ब्रो? फाइनल इमेज ये है, यही तो है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज द्वारा हमारे आंख किधर होगा बोलो? इसी के साथ सटा हुआ, इधर से ही देखेंगे ना हम लोग, यहीं से देखेंगे ना इमेज को, ऐसे करके। बात समझ में आएगी? तो यहाँ पे हमारा आंख होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा बोलो? आंख होगा,
और यहीं से हम क्या करेंगे, इमेज को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंख होगा। तो आंख के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण क्या होगा, बोलो ये वाला कोण को हम लोग बीटा बोलेंगे, पढ़ के तो रखे हैं अभी। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा हमारे आंख के कोण पर बनाया गया कोण को हम बीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बीटा। तो इसका मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं, किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू होता है बीटा बाय अल्फा। बीटा का मतलब बोलो विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। बीटा का मतलब क्या है, विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कहाँ है, यहाँ पे है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण, हमारे आंख पर बनाया गया कोण भी क्या होगा, यही बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, यही बीटा एंगल हमारे आंख पर बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं, यही बीटा एंगल क्या बनेगा, हमारे आंख पर बनेगा। तो क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल हो गया बीटा बाय अल्फा। और ये एंगल काफी छोटा छोटा होता है, अभी तो बात की थी, ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो छोटे छोटे एंगल के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो हम tan अल्फा tan बीटा ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेंगे tan बीटा और यहाँ ले लेंगे बोलो tan अल्फा। कैसे ले लिए बाबू, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि tan बीटा इक्वल टू बीटा होता है, बोलो tan बीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो बीटा होता है, तो बीटा इक्वल टू tan बीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी देख लो थोड़ा सा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बोलो अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा ले सकते हैं। देखो गौर समझो कि बहुत छोटा छोटा एंगल होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग tan यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, tan यूज कर सकते हैं। तो ये जो है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या आ गया बोलो, m इक्वल टू आ गया tan बीटा बाय tan अल्फा। बीटा का मतलब क्या समझेंगे बोलो, बीटा का मतलब समझेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, दैट मींस फाइनल इमेज फाउंड बाय विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, ठीक है, तो फाइनल इमेज विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज इन द आईज, ठीक है। तो आईज में क्या हम लोग विजुअल एंगल जो बना रहा है, तो विजुअल एंगल क्या बना रहा है हम लोग, बीटा, है ना। अब गौर से देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, m का वैल्यू लिखो, मतलब बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तो बीटा देखो ये वाला बड़ा वाला पकड़ो चाहे छोटा वाला पकड़ो, बात तो बराबर है, दोनों का तो एंगल सेम ही होगा। तो करो ना, यहां से ऑब्जेक्ट का हाइट को हम मान लो h0 बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या बोल देते हैं हम लोग, h0। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है हम लोग, h0। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। इमेज का हाइट तो पता ही नहीं है, तो ये वाला हाइट पता है तो हम आराम से बीटा निकाल सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस को कितना बोल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस तो फोकस लेंथ के अंदर है और पते नहीं है, तो इसको हम लिख देते हैं यूई। क्या लिख देते हैं बोलो, यूई। यूई क्या है, यूई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यूई क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत है क्या, यूई क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से निकालो tan अल्फा का, tan बीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू बोलो, tan बीटा का वैल्यू। तो tan बीटा का वैल्यू होता है p बाय b। क्या होता है बोलो, p बाय b। तो p की जगह क्या है बोलो, h0 है, b की जगह क्या है बोलो, ue है। तो यहाँ पे लिखेंगे p का वैल्यू h0 और b का वैल्यू लिखेंगे ue। तो ऊपर वाला तो पता चल गया कि ऊपर वाला का वैल्यू होगा h0 बाय ue। क्या होगा बोलो, h0 बाय ue। अब बात करते हैं अल्फा का। अल्फा मैंने आप लोगों को बताया था, अल्फा एक अलग केस है, अल्फा एक अलग केस है। अलग केस का मतलब क्या समझेंगे, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ये जो यूज किए इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या किए हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किए हैं। अब नेकेड आई से देखना, नेकेड आई मतलब खुला आंख से इसी ऑब्जेक्ट को देखना है, कहां पे रख के, 25 सेंटीमीटर पर रख के। कहां पर रख के बोलो, 25 सेंटीमीटर पर रख के। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं tan अल्फा, और किससे देखना है बाबू, खुला आंख से देखना है। तो खुला आंख से देखना है, कहां पे रख के देखना है बोलो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट का हाइट तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे h0 है तो यहाँ पर भी h0 ही होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट तो चेंज नहीं होगा, इमेज अलग अलग हो सकता है। तो आंख पर बनाया गया कोण को क्या बोलते हैं बोलो, अल्फा। अब यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट कहां पे रख के देखना था बोलो, डी पे रख के देखना था, यही तो अल्फा था। अल्फा क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस d। बस एट नियरेस्ट डिस्टेंस d पर हो, और कैसे, नेकेड आई से देखेंगे, बस समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू वही tan अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या समझेंगे, tan अल्फा, और tan अल्फा का मतलब क्या समझेंगे, p बाय b। p बाय b का मतलब h0 बाय d, h0 बाय d, h0 बाय d। तो यहाँ पे आएगा tan अल्फा इक्वल टू h0 बाय d। क्या आ गया बोलो, h0 बाय d। तो देख सकते हैं यहाँ पे tan अल्फा की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं बोलो, h0 बाय d, h0 बाय d। अब गौर से देखो बाबू, यहाँ m इक्वल टू आ गया, m इक्वल टू आ गया h0 बाय uv बोलो, और इनटू ये d ऊपर चला जाएगा तो होगा d बाय h0, h0 कैंसिल, m इक्वल टू आया d बाय ue।
यह है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है आप लोग? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, समझ में आ गया यहां तक? ये क्या है लोग? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इसको इरेज कर रहे हैं और निकालेंगे इसका दोनों केस, केस 1 और केस 2। ठीक है ना? चलो, ये समझ में आ गया। तो इसका जरूरत है हम यहां पे इसको लिख के रख लेते हैं। क्या है? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर आ गया m इक्वल टू क्या है लोग? d बाय यूवी। ये क्या है लोग? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है लोग? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कैसे निकाले पता चल गया होगा? फॉर्मूला से। ठीक है, जो कि क्या था लोग? m इक्वल टू क्या था लोग? बीटा बाय अल्फा से निकालिए, बीटा बाय अल्फा से निकालिए। ठीक है, अब बात करेंगे केस 1। क्या बात करेंगे? केस 1। केस 1 क्या है बताओ? केस 1 है when the image is formed, when the final image is formed, when the final image is formed, यानी कि फाइनल इमेज डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कहां पे बनाना है ब्रो? फाइनल इमेज कहां पे बनेगा? डी पर बनाना है। कहां पर बनाना है ब्रो? डी पर। तो when the final image is formed, डी कहां पर बनाना है ब्रो? डी पर। when the final image is formed at nearest distance, तो डी पर बनाना है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है ब्रो? ऑब्जेक्ट को तो पता नहीं है, इसको यहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे, यहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने का मतलब इसको थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे, आगे पीछे करेंगे इस लेंस को, और आगे पीछे करके क्या करेंगे? जहां पर सामने बड़ा इमेज बनाएंगे और बड़ा इमेज जहां पे क्लियरली दिख रहा होगा वहीं पे मेरा क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बाय डी। तो इसका मैग्निफिकेशन पावर निकालना है कि अब माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा जब फाइनल इमेज कहां पे हो? 25 सेंटीमीटर पर। जहां फाइनल इमेज कहां पे हो लोग? 25 सेंटीमीटर पर हो, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं। तो बाबू देखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? ऑब्जेक्ट तो यूवी पे रहेगा। ऑब्जेक्ट को तो यहीं पे लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करना है। और इमेज कहां पे बनाना है? डी पे। तो इमेज तो पता चल गया, वेरी गुड। इमेज पता चल गया कि ये जो इमेज है, ये जो इमेज है यहां पे लिख देते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है ब्रो? डी बाय यूवी आया हुआ है। ठीक है, इमेज कहां पे बनाना है बाबू? डी पर। ये हमको पता है कि इमेज बनाना है कहां पे ब्रो? डी पर। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? इसी फोकस के बीच में हमको एडजस्टमेंट करना है। इधर इमेज कब बनेगा? जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को तो फोकस से बाहर नहीं निकलना है, ऑब्जेक्ट को इसी के बीच में क्या करना है? आगे पीछे करना है, आगे पीछे करके देखना है। बात समझ में आया? तो देखो बात समझो, u इक्वल टू u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? यूवी पर ही एडजस्टमेंट करना है। इमेज कहां बनाना है? तो इमेज बनाना है डी पर। इमेज कहां बनाना है ब्रो? डी पर। इमेज कहां बनाना है ब्रो? डी पर। दोनों को नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, रे का अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों क्या लेंगे ब्रो? नेगेटिव लेंगे। चलो, अब क्या बनाना है? इमेज बना दिए डी पर। फोकस लेंथ को हम लोग f इक्वल टू एफ ही लिख सकते हैं कि इस आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? एफ ही होगा। एफ ही का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। यहाँ आई लेंस है इसलिए एफ ही बोल रहे हैं। ई का मतलब आई लेंस पता चलेगा। बात समझ में आया? तो चलो, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू देखो 1/v। इमेज कहां बना रहे हैं? डी पर, तो माइनस डी करो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/uv। 1/uv तो आ गया 1/f और इसको इधर ले आता तो यहां होगा प्लस 1/d। प्लस 1/d इज इक्वल टू आया 1/uv। मतलब क्या आया हमारे पास? 1/uv इक्वल टू आया है, गौर से देखना, 1/uv इक्वल टू आया 1/f प्लस 1/d। 1/d ये किसका वैल्यू है ब्रो? 1/uv का वैल्यू है। अब निकालना है मैग्निफिकेशन पावर। नाउ क्या निकालना ब्रो? नाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां पे लिखिए नाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो नाउ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो ये होता है, निकाल के रखे थे, तो d/ue दिख रहा है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d इंटू 1/ue होगा ना? तो m इक्वल टू देखो 1/ue का वैल्यू मतलब d और इंटू 1/ue का वैल्यू उधर आ चुका है। कितना है बाबू? 1/fe प्लस 1/d। 1/d तो इसको उधर ले जाएंगे तो m इक्वल होगा, यहां पे हो जाएगा d/fe और प्लस हो जाएगा 1। d/fe प्लस 1। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? जब ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज हो डी पर बने तो उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या आएगा? m इक्वल टू d/fe और 1
डी बाई एफ और प्लस 1 होता है। कब? जब फाइनल इमेज कहां पे बने, डी पर बने। तो जब फाइनल इमेज यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, जब फाइनल इमेज कहां पे बने बोलो, डी पर। तो इमेज जब डी पर बनेगा तो उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू क्या है बाबू, 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई आया है। किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो पहला केस समझ में आ गया। तो पहला केस में बोल रहा था कि जब फाइनल इमेज कहां पे बने, डी पर बनाना है। कहां पर बनाना है बोलो, डी पर। तो डी पर बनाएंगे तो उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर कितना आएगा बोलो, m इक्वल आएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या बोला है, गौर से देखो। केस 2 में इसको पूरा मिटा देते हैं, फॉर्मूला तो निकाल लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो केस 2 में। केस 2 में बताओ कि फाइनल इमेज कहां पे बनाना है, इन्फिनिटी पर। कहां बनाना है बोलो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर बनाना है। तो केस 2 का बात करते हैं। केस 2 में व्हेन द फाइनल इमेज, सीधे लिखते हैं क्या, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज कहां बनाना है बोलो, इन्फिनिटी पर बनाना है। फाइनल इमेज कहां बनाना है, इन्फिनिटी पर। अच्छा, फाइनल में इन्फिनिटी का मतलब क्या समझेंगे? इन्फिनिटी का मतलब दिल्ली उठा के ले जाएंगे क्या, दिल्ली में ही। इन्फिनिटी का मतलब समझेंगे दूर बनाएंगे। इन्फिनिटी मतलब क्या समझेंगे, दूर बनेंगे और जहां पे क्लियरली दिखेगा। दूर बनाएंगे जहां पे क्लियरली दिखेगा। इसमें क्या किए थे, पास बना रहे थे जहां पे क्लियरली दिख रहा था। तो ये वाला का जो इमेज होगा वो बड़ा होगा, ये वाला की इमेज जो होगा इससे छोटा होगा। बात समझ में आया? तो देखो फाइनल इमेज कहां पे बना रहे हैं बबुआ, इन्फिनिटी पे बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे बोलो, इन्फिनिटी पे। तो देखो इमेज कहां बनाएंगे बोलो, फिर इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस के अंदर ही, इधर ही एडजस्टमेंट करना है। इधर ही क्या करना है, आगे पीछे करेंगे, इसी को एडजस्टमेंट करेंगे आगे पीछे। सबसे छोटा दिखाई देगा और क्लियरली दिखाई देना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बोलो, यू इक्वल टू यूवी में रखना है। इमेज कहां बनाएंगे बोलो, इमेज बनाएंगे कहां पे बोलो, इन्फिनिटी पे। नेगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड में, सब इधर ही इमेज बनेगा। तो इस पीछे वाला साइड में सब क्या लेते हैं बोलो, नेगेटिव लेते हैं। चलो अब बोलो एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू होगा एफ ई। फोकस लेंथ क्या होता है, एफ ई होता है। इस आई लेंस का फोकल लेंथ क्या मानेंगे, एफ ई मानेंगे, ठीक है। फ्रॉम लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की जगह 1/f ही लिख दिए, ठीक है ना। और इज इक्वल टू 1/v, इमेज कहां बना रहे हैं, इन्फिनिटी पे। वेरी गुड। तो इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/u। इसमें क्या आया गौर से देखो, इसमें आया 1/u दिख रहा है ना। ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म क्या आ गया, जीरो हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 0 प्लस 1/u। कोई दिक्कत है, 1/u इक्वल टू क्या है बोलो, 1/f आया हुआ है। क्या बोलो, 1/f आया हुआ है, 1/u का वैल्यू। नाउ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मैग्निफिकेशन पावर क्या होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का, जब फाइनल इमेज कहां पे बनाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी पर। तो m इक्वल टू हो गया क्या, बताओ, m इक्वल टू हो गया। देखो यहाँ पे निकाल के रखे थे मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है नॉर्मल में, तो होता है d बाय यू ई। और इसको लिख क्या सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं d इंटू 1/u। और m इक्वल टू देखो d और 1/u का वैल्यू क्या है, 1/f। मतलब फाइनली मेरे पास क्या है, m इक्वल टू आया d बाय f, d बाय f, डी बाई क्या आया एफ ई। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट का इमेज बने, कहां पे बने, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बने, इन्फिनिटी पर। तो उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, m इक्वल टू द डी बाई एफ ई। क्या बोलो, डी बाई एफ ई। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं, गौर से देखो। 3 फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, केस 1 केस 2 सब बता दिए आप लोगों को, ए बी करके जो लिखे हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो गौर से देखो फटाक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप होता है m इक्वल टू d बाय u। समझ गए। और ए नंबर में क्या बोले थे, जब फाइनल इमेज कहां बने, जब फाइनल इमेज नियरेस्ट डिस्टेंस यानी कि लीस्ट डिस्टेंस पर बने, उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है हम लोग, m इक्वल होता है 1 प्लस d बाय f, 1 प्लस d बाय f। और बी नंबर में बोलो, बी नंबर में जब फाइनल इमेज कहां पे बने बोलो, इन्फिनिटी पर। जब फाइनल इमेज क्या बने बोलो, इन्फिनिटी, उस टाइम का मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होगा बोलो, m इक्वल टू होगा d बाय f। क्या होगा बोलो, d बाय f, d बाय f। कोई दिक्कत है क्या। तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, तो वो भी इसी का पार्ट है। इसमें एक लेंस देख रहे हैं, वहां पे 2 लेंस होगा, वहां पे क्या होगा बोलो, 2 लेंस हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।